Today, I will start with a new model test paper regarding the class third, and this model test paper is related with the Hindi subject for the session March 2025, and this is recently issued by the HP Board of School Education Dharamshala according to the new pattern. And this is our Maha strategy for the day-wise preparation or the plan for the board examination for the different classes. So let us continue with the model test paper. और इसमें जो आपको समय रहेगा बेटे इस पेपर को करने का, हिंदी पेपर को करने का जो समय रहेगा दैट इज ऑफ 3 आवर्स, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मार्क्स है या मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा दैट इज ऑफ 50 मार्क्स. अब हम पहले प्रश्न पर शिफ्ट करते हैं. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर देने हैं. आपके पास प्रश्न दिए गए होंगे, उन प्रश्नों के आपने सही विकल्प चुनकर जो है वो उत्तर देने हैं. पहला प्रश्न है, मिस्री जैसी बोली किसकी होती है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, बिल्ली, कोयल, तोता या कौआ. तो कोयल जो है उसकी मिस्री जैसी बोली होती है. सही उत्तर है कोयल. जंगल में भोजन करके आराम कौन कर रहा था? शेर, मक्खी, हाथी, मकड़ी. जंगल में भोजन करके शेर आराम कर रहा था. अगला प्रश्न है, आसमान ने बूढ़ी अम्मा से क्या खींचा? बूढ़ी अम्मा से क्या खींचा? रोटी, कपड़ा, झाड़ू, घड़ा. आसमान ने बूढ़ी अम्मा से झाड़ू खींचा. आसमान में दौड़ कौन लगाता है? आसमान में दौड़ कौन लगाता है? विकल्प दिए गए हैं, चांद, तारे, सूरज, कोई नहीं. आसमान में सूरज दौड़ लगाता है. अगला प्रश्न है, शेर किसान से क्या चाहता था? हल, बकरी, बैल या घोड़ा. शेर किसान से बैल चाहता था. सही उत्तर है बैल. अगला प्रश्न है, टिप टिपअप कौन है? गधा, बाघ, हवा, बारिश की बूंदे. बारिश की बूंदे टिप टिपअप है. सही उत्तर है बारिश की बूंदे. बित्तो किस पर सवार होकर आई? अगला प्रश्न है, बित्तो किस पर सवार होकर आई? बैल, घोड़ा, गाड़ी, हाथी. बित्तो घोड़े पर सवार होकर आई. जंगल का राजा कौन था? अगला प्रश्न है, जंगल का राजा कौन था? हाथी, बाघ, शेर, चीता. जंगल का राजा शेर था. कक्कू दिन भर क्या करता था? हंसता था, रोता था, गाना गाता था या नाचता था. कक्कू दिन भर रोता था. सही उत्तर है कक्कू दिन भर रोता था. बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? बच्चों के साथ, अकेली, बेटे के साथ, बेटी के साथ. आपके पास विकल्प दिए गए हैं कि बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? बच्चों के साथ रहती थी, अकेली रहती थी, बेटे के साथ रहती थी या फिर बेटी के साथ रहती थी. बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी. नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़े व प्रश्नों के उत्तर दे. अपठित गद्यांश क्या है हमारे पास? प्यारी सी रोजा 6 साल की एक लड़की थी. रोजा के गांव का रास्ता जंगल से या जंगल के बीच से होकर जाता था. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. गांव के लोग खेती करते थे. खेतों के चारों ओर आम के पेड़ों की कतारें थी. ये गद्यांश है. अब गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए होंगे उसके उत्तर देने होंगे. रोजा कितने साल की थी? रोजा 6 साल की थी. गांव का रास्ता कहां से होकर जाता था? गांव का रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था. अगला प्रश्न है, गांव के लोग क्या करते थे? गांव के लोग क्या करते थे? गांव के लोग खेती करते थे. अगला प्रश्न है, खेतों में कौन से पेड़ों की कतारें थी? खेतों में आम के पेड़ों की कतारें थी. अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो. चारों तरफ डैश ही डैश थी. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3. कविता की पंक्तियां दी गई हैं जो कि पूरी नहीं है. उन कविता की पंक्तियों को
पढ़ने के बाद उनको पूरा करना है। नहीं डैश से कहता कोई, डैश यहां पर मत फैलाओ, कोई नहीं डैश से कहता उठा डैश को ले जाओ, कोई नहीं डैश से कहता खबरदार जो अंदर आए। उत्तर है नहीं सूर्य से कहता कोई, यहां पर क्या आएगा सूर्य, नहीं सूर्य से कहता कोई, डैश यहां पर मत फैलाओ, धूप यहां पर मत फैलाओ, कोई नहीं डैश से कहता, कोई नहीं चांद से कहता उठा डैश को ले जाओ, उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं डैश से कहता, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। अब फिर से मैं एक बार दोहराऊंगी इन पंक्तियों को। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहां पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांद को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 के उत्तर देने हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। कक्कू कोयल जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है। अगला प्रश्न है मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई फिर क्या हुआ होगा, लिखिए। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई त्यों त्यों वह और अधिक फंसती गई, अंत में वह थक गई और हार गई। अगला प्रश्न है बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई, क्या कारण था कि बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई। बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर खींचे जा रहा था इसलिए अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि आसमान से पीछा छूट जाए। अगला प्रश्न है तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है। घर में मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन मुझ पर धौंस जमाते हैं क्योंकि वह मुझसे बड़े हैं। स्कूल में कौन धौंस जमाता है, कक्षा का मॉनिटर हम पर धौंस जमाता है क्योंकि वह कक्षा का मॉनिटर है। अगला प्रश्न है शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से बैल लेने गया था। अगला प्रश्न है बैल की जान कैसे बच गई। बैल की जान बित्तो ने बहादुरी दिखाते हुए तरकीब लगाई, उससे बैल की जान बच गई। बित्तो ने बहादुरी से तरकीब लगाई और उस तरकीब के सहारे बैल की जान बच गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। उसका क भाग है लिंग बदलो, मोर मोरनी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, राजा रानी। इसका ख भाग है वचन बदलो, पुस्तक पुस्तकें, चूहा चूहे, बच्चा बच्चे, नदी नदियां। इसका ग भाग है शेखीबाज मक्खी कहानी में बताएं घमंडी कौन था। घमंडी मक्खी थी। शेखीबाज कहानी में घमंडी कौन था, घमंडी मक्खी थी। चतुर कौन था, चतुर लोमड़ी थी। शेखीबाज मक्खी में चतुर कौन था, लोमड़ी थी। नीचे दिए गए प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखना है। आपके पास शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को सही तालिका में लिखना है। आपके पास शब्द कौन कौन से, किसान, बोतल, लता, कक्कू, कला, राजू, चूहा, शेर, नीना, करेला, खरगोश, बित्तो, घोड़ा, किताब, भालू। अब इसका उत्तर हम लिखेंगे। इन शब्दों को हमने सही तालिका में लिख रहे हैं। जानवर, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, भालू। सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, जानवर। इस तालिका में जो शब्द है जिनको हमने सही तालिका में लिखना है, तो उनमें जो जानवर हैं वो कौन कौन है, चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, भालू। अगला है नाम, कौन कौन से नाम है, किसान, बोतल, लता, कक्कू, कला, राजू, नीना, करेला, बित्तो, किताब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है।
आपके पास एक चित्र दिया गया है, एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को हल कर कर आपको उसके उत्तर देने होंगे। तो ये एक बड़ा सा वृक्ष है, वृक्ष पर फल लगे हुए हैं और कितने फल लगे हुए हैं, साथ में इस वृक्ष में पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत बड़ा वृक्ष है, कोई छोटा वृक्ष नहीं है। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न हैं। यह डैश का पेड़ है, तो देखने से वो आम का पेड़ है या केले का पेड़ है। तो देखने से हमें केले का पेड़ नहीं लग रहा है, पर वो किसका पेड़ है, आम का पेड़ है। पेड़ पर डैश बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं या फिर गिलहरी बैठी है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर कौन बैठे हुए हैं, पक्षी बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पर डैश आम लगे हैं। पेड़ पर कितने आम लगे हैं, हम गिन लेते हैं कितने आम लगे पेड़ पर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आम लगे हुए हैं। पेड़ पर कितने आम है, 8 आम लगे हुए हैं। आम एक फल है या सब्जी है, आम एक फल है, आम एक फल है। यह एक डैश पेड़ है, यह एक बहुत बड़ा पेड़ है या फिर यह एक बहुत छोटा पेड़ है। यह एक बड़ा पेड़ है। कैसा पेड़ है, बड़ा पेड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि इस मॉडल टेस्ट पेपर का लास्ट या अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़ी कुछ तस्वीरें दी हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। आपको एक तस्वीर दी गई होगी या कुछ तस्वीरें दी गई होंगी जो कि एक कहानी से जुड़ी होंगी। उस कहानी से जुड़ी तस्वीरें जो होंगी वो कुछ ना कुछ कहना चाह रही होंगी। आपको सोचना है और सोचने के बाद आपको लिखना है कि कौन कौन क्या बोल रहा है। ये आपकी तस्वीरें हैं। अब तस्वीरों को देखकर आपको सोचना है कि कौन क्या क्या बोल रहा है। ये एक तस्वीर दी गई है, तस्वीर में हमें एक शेर दिखाई दे रहा है और शेर के साथ और हमें क्या दिखाई दे रहा है, शेर के साथ हमें मक्खी दिखाई दे रही है। ये मक्खी है। अब इसमें देखना है इस तस्वीर में कि शेर मक्खी को क्या कह रहा है या मक्खी शेर को क्या कह रही है। यहां पर मक्खी जो है वो शेर को बोल रही है और शेर जो है वो सुन रहा है। मक्खी शेर को क्या कह रही है कि इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, जंगल के राजा को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। तो आप पहले तस्वीर को देखें और तस्वीर देखकर हमें क्या लग रहा है कि तस्वीर में शेर बैठा है, मक्खी शेर को कह रही है कि इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, जंगल के राजा को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। दूसरी तस्वीर में यहां पर ये शेर बैठा है और यहां पर ये मक्खी है। अब यहां पर शेर मक्खी को क्या कह रहा है, शेर मक्खी को कह रहा है अरे दूर हट, तुझे अभी जान से मार दूंगा। शेर मक्खी को क्या कह रहा है, अरे दूर हट वरना अभी तुझे जान से मार दूंगा। अगली तस्वीर में क्या है, यहां पर हाथी है और हाथी यहां पर क्या कौन है, मक्खी। अब यहां पर मक्खी हाथी को बोल रही है चलो हाथी मुझे प्रणाम करो। यहां पर मक्खी जो है वो हाथी को कह रही है कि चलो हाथी मुझे प्रणाम करो। अगली तस्वीर में यहां पर ये लोमड़ी है और ऊपर कौन है, यहां पर मक्खी है। यहां पर लोमड़ी क्या कह रही है, मक्खी लोमड़ी को क्या कह रही है, क्योंकि लोमड़ी जा रही है और लोमड़ी को मक्खी क्या कह रही है, अरे लोमड़ी कहां जा रही हो, मुझे प्रणाम करो। लोमड़ी जा रही है, मक्खी लोमड़ी को कह रही है अरे लोमड़ी कहां जा रही हो, मुझे प्रणाम करो। यहां पर तस्वीर में लोमड़ी दिखाई दे रही है, लोमड़ी के साथ यहां पर मक्खी दिखाई दे रही है, मक्खी के साथ हमें एक और दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, मकड़ी, और साथ में मकड़ी का जाला। यहां पर लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है।
यहां पर लोमड़ी मक्खी को कह रही है, अरे मक्खी रानी वहां मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही है। लोमड़ी यहां पर मक्खी को कह रही है कि मक्खी वहां पर मकड़ी दिखाई दे रही है, और साथ में लोमड़ी मक्खी को क्या कह रही है कि अरे मक्खी मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो। तो इस तस्वीर के अनुसार या इस चित्र के अनुसार लोमड़ी जो है वो मक्खी को कह रही है कि वहां हमें मकड़ी दिखाई दे रही है और वह मकड़ी आपको गाली दे रही है, जरा खबर लो। तो इस तरह से अलग अलग तस्वीरें जो हमें दिखाई दे रही हैं और उन तस्वीरों के अनुसार जो कहा जा रहा है या बोला जा रहा है उसको सोचने के बाद हमने उसमें लिख दिया है कि उसमें क्या कहा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। तो इस तरह से बेटे यहां पर हमारा आज हिंदी विषय का मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो हल करवा दिया गया है। कुल अंक जो होंगे इसके 50 अंक रहेंगे और कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे हिंदी विषय के वो पूछे जाएंगे 8 प्रश्न, और 8 प्रश्नों को मिलाकर कुल अंक जो बनेंगे वो बनेंगे 50 अंक। और समय जो रहेगा इन पेपर को करने का वो रहेगा 3 घंटे का। और वैसे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, सबसे पहले आपको उत्तर पुस्तिका पर सबसे पहले नाम, विषय, स्कूल का नाम, कक्षा का रोल नंबर, दिनांक, जिस दिनांक को आपका पेपर होने जा रहा है वो आपको दिनांक वहां पर लिखनी होगी। ये सबसे पहले आपको पेपर करने से पहले ये चीजें ऊपर लिखनी होंगी। तो इस तरह से आज हमने कक्षा तीसरी के 4 विषय हमने कंप्लीट कर लिए गए हैं। हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आज हमने पूरे कर लिए। इस तरह से आपका इजीली जो है अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल चुका है कि हमारा पैटर्न किस तरह से रहेगा और किस तरह से उस हर एक प्रश्न के जो अंकों का विभाजन जो होगा वो किस तरह का रहेगा। तो इससे आप इजीली घर बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके अभिभावक इजीली आपको घर बैठकर तैयारी करवा सकते हैं ताकि आपको फाइनल एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये फरवरी महीना चल रहा है। अगले महीने मार्च महीने से सभी बोर्ड क्लासेस के जो फाइनल एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे। तब तक आप अपने बोर्ड एग्जाम की जो है वो तैयारी करें। कल हम एक और नए विषय के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।